आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एडीओ में अब गिन के 15-17 दिन बचे हैं, आप अपना बेस्ट दें। तो अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया, पॉलिटी कवर कर लिया, बिहार स्पेशल कवर कर लिया, साइंस के कुछ साइंस जो है लूसेंट से कवर कर लिया है, जबकि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी को पूरे तरीके से कवर कर लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को। मेरा वादा है कि इसके बाहर इंडियन ज्योग्राफी में वो टच नहीं करेगा बीपीएससी। अगर टोटल ज्योग्राफी के वैसे एक्सपेक्टेड है कि 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आएंगे, तो वो इसी में से आएंगे। इंटरनेशनल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं आपको एक छोटे से पीडीएफ के फॉर्म में आप 15 से 20 पेज का बना के दे दूंगा, उसी में से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टकरा जाएंगे। और अगर इसके बाहर आता है तो फिर वो ऐसा होगा कि जो आउट ऑफ रीच होगा बहुत लोगों से। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ इमेजेस लगा दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो कि आपके रिवीजन में रामबाण की तरह काम करेंगे। हम देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ये 7-8 ये लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने अपना जो मेन पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किया। इससे पहले मैंने कुछ इमेज लगाए हैं, वो मैं आपके सामने, जैसे हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पास है, जैसे बनिहाल पास है जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, बारालाचला ये हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ता है, बॉमडिला अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है, दिहांग अरुणाचल का, ठीक है, दीफू भी अरुणाचल का, खारदुंगला ये जो है सो 5000 एबव सी लेवल से है। ठीक है, फिर आप इसमें देख लीजिए तो जालेपला सिक्किम को, माना नीति और लिपू लेखी ये उत्तराखंड का है। ठीक है, नाथुला सिक्किम का आपको पता है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश का, जोजिला कारगिल और लेह को जोड़ता है, तो ये जोजिला 71st में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ इंडिया ये K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, अनाईमुड़ी, जिंदगाड़ा, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, ये सब आप इसमें से देख सकते हैं। इन सब के बारे में ये जो इंपॉर्टेंट वीक अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो ये मैं कंसाइज में इसलिए लिख दिया, जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा कि नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है, तो आपके दिमाग में वहाँ पे चमक जाएगा। तो आप इस बार एक बार इसको देख लीजिए। इसमें से जो पूछा गया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हुआ है अनाईमुड़ी का, जिंदगाड़ा का, डोडा बेटा का, महेंद्रगिरी का, गुरु शिखर और कालसूबाई का। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर मैंने लेंथ एक बार जो नदी है, ये जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप एक बार देख सकते हैं सबका लेंथ कितना है, क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। फिर कुछ डैम है, ये कौन से नदी पे है ये लिखा है। ये हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, बट मैंने ये आपके इमेज के फॉर्म में डाल दिया ताकि जो एक बार आप इसको देखिएगा तो आपको याद आए। फिर जैसे इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, दूध सागर फॉल्स कौन से नदी पे है, ठीक है, तो ये सब आपको देखना है किस जगह पर है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट के जो पाप्स हैं, ठीक है, ये भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, फिर कुछ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आइए, और ये जो भी कौन से प्रयाग में कौन कहाँ, जैसे अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है, तो देव प्रयाग में आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सबके बारे में। ठीक है, इंडिया जो बाउंड्री बनाता है 7 कंट्री के साथ, वो कौन कौन है, बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है। ठीक है, ये रहा। अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ अब अच्छे से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन से कंट्री के साथ। अब आइए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम का नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप इस पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं 7779833076। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा फिर से 7779833076। ठीक है, आप इस पर एक बार एक हेलो या कुछ करके लिख दीजिएगा फॉर पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं। अगर हम बीच से एक गोला बनाते हैं और इससे बीच से डिवाइड करते हैं तो उसको हम 23.5 ऊपर की तरफ जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वही साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 66.5 नॉर्थ को बोलते हैं आर्टिक और साउथ को बोलते हैं एंटार्टिक। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकते हैं। फिर जो हम लैटीट्यूड है, जो लेटे हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स, अगर वो हम उसको ड्रॉ करें तो टोटल 179 लाइन्स ड्रॉ हो सकती है। 2 लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस अगर होगा तो 111 होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड टोटल 360 हो सकते हैं, और 2 लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस 111.3। इंडिया का जो लैटीट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, लैटीट्यूड, ठीक है, नॉर्थ का। और ईस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट में। तो इसलिए इंडिया जो कहलाता है ये कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ ईस्ट। एक लैटीट्यूड नॉर्थ का और एक ईस्ट का टोटल, इसलिए इंडिया क्या कहलाए, नॉर्थ ईस्ट लैटीट्यूड में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में। ठीक है, आप देखिए सबसे ऊपर का पॉइंट नॉर्थ सबसे नॉर्दस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल। सबसे नीचे का साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। वेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा वेस्टेस्ट पॉइंट कौन है, गुजरात का गौर माता। और ईस्ट में चलिएगा तो सबसे क्या है, अरुणाचल किवितु। ठीक है, ऊपर से नीचे आइएगा मतलब नॉर्थ से साउथ तो डिस्टेंस हो जाएगा 3214। वही ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जाइएगा तो 2933। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मैंने आपको ऊपर में बता दिया कितने थे, ध्यान से देखिए। और लैटीट्यूड्स,
लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितने थे 360 और लैटिट्यूड कितने 179, ठीक है। IST जो कहा जाता है, ठीक है, तो वो 82.5 डिग्री को कहा जाता है, जो कि 5 स्टेट से होकर गुजरता है, यूपी MP AP, याद कैसे रखिएगा 5 से गुजरता है, यूपी MP AP, ठीक है। और उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा COD, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरता है 23.5 डिग्री, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। याद कैसे रखना है, देखिए याद रखिए 3 चीज़ तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों आसपास हैं, एक साथ हैं, बीच में राजस्थान, इधर गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, ठीक है, क्लियर है। अब वही झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है, आप बिहार के हैं तो आपको पता है कि सबसे बगल में इधर झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल, तो 5 तो ऐसे ही याद हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर दिमाग से चलिए, ठीक है, रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए MP, राजस्थान और गुजरात ये तीनों एक साथ हैं, आपको पता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और झारखंड बिहार से सामने में है, मान के चलिए। मिजोरम, त्रिपुरा एक याद रखिए और छत्तीसगढ़ बच गया। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया ग्रीनविच से जो है वो 5.5 डिग्री 5.5 घंटे हम आगे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको पता ही है, सिंपल सा है, मिनट दे देगा 1 डिग्री का, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। पॉपुलेशन में इंडिया का रैंक सेकंड है, ठीक है। 2.4%, अगर 100% मान लें पूरा वर्ल्ड का, तो एरिया में 2.4% इंडिया का है, जो कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। वही बिहार का 94,163 है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट। 9 कोस्टल स्टेट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोस्टल स्टेट लाइन जो है गुजरात का, आपको पता होगा, रईस मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। और ये कोस्टल लाइन की वैल्यू अभी चेंज हो गई है रिसेंट में, 11,098 किलोमीटर हो गए, तो याद रखना है। कोस्टल बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो है ये 200 नॉटिकल माइल है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। ये अभी मैंने आपको सब ऊपर में इमेज लगा हुआ है, आप वापस से उसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चमक जाएगा। बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर बनाता है, तो वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, चाइना, मैकमोहन लाइन, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और नेपाल, म्यांमार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार स्टार मार्क कीजिएगा। स्मॉलेस्ट है अफगानिस्तान। अब इस पर जो हमने किया अभी तक उसमें क्वेश्चन, IST और GMT के बीच में डिफरेंस कितना, 5 घंटे का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ इंटरसेक्ट करती है, कहाँ, तो बाघेलखंड में। ये सब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। इंडिया जो म्यांमार के साथ, कौन सा स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ इंडिया का है, तो बांग्लादेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें कौन कौन सा मिलेगा, मणिपुर, एजल, ठीक है। अब आइए हम हिमालय के। इंडिया को डिवाइड किया गया 6 फिजियोग्राफी में, ठीक है, जिसमें नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल और आइलैंड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिमालय की तरफ। तो आप एक बार बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हिमालय की तरफ चलेंगे, सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर, फिर मिडिल, फिर लेज़र। तो आप ट्रांस को हिमालय का पार्ट नहीं है, तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ट्रांस अलग है और ग्रेटर, मिडिल और ग्रेटर, मिडिल और आउटर, ठीक है, ये तीनों को आप मतलब शिवालिक जिसको भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसको आप एक साथ मान के चलिएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान से सोचिएगा, अगर बेसिक बात है कि अगर ग्रेटर के बाद ट्रांस के बाद अगर ग्रेटर आता है तो ट्रांस और ग्रेटर के बीच में कोई गैप होगा, और ग्रेटर के बाद मिडिल आता है तो ग्रेटर और मिडिल के बीच में कुछ गैप होगा, और मिडिल और लेज़र है तो उस दोनों के बीच में गैप होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, एक चीज़ याद रखिए, ट्रांस और ग्रेटर के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं इंडस यारलंग सचर जोन, ठीक है। ट्रांस और ग्रेटर के बीच में जो गैप है याद रखिएगा। अब ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोदम, लद्दाख, जास्कर, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया ट्रांस और ग्रेटर के बीच में जो है सेपरेट किया गया है इंडस यारलंग सचर जोन से। हिमालय का ईस्टर्न पीक है, सबसे ईस्टर्न की बात कर रहा हूँ, नामचा बरवा, और वेस्टर्न जो है सबसे जो है वो है नंगा पर्वत, ठीक है, याद रहेगा। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नामचा बरवा आंध्र प्रदेश। अब देखिए, अब अगर हम वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट की बात करो, वेस्ट चलिए एकदम ऊपर नंगा पर्वत, फिर उसके बाद कामेत, फिर नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, यह सीक्वेंस है जो मैंने लिख दिया है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखिएगा तो 8848, फिर K2, फिर कंचनजंगा, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इंडस सचर जोन से कौन है, ट्रांस और ग्रेटर के बीच में, तो जैसे ग्रेटर और मिडिल के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं मेन सेंटर थ्रस्ट, और मिडिल और शिवालिक के जो बीच में उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये याद रखना है। ट्रांस का पार्ट मैंने बता दिया, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, जास्कर, और क्या बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, ठीक है।
अब मिडिल में आइए, मिडिल का हाइट जो है वो 3700 से 4500, जितना भी आप सुनते होंगे सोनमार्ग गुलमार्ग सब मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय में कैसे चलिएगा, पीर पंजाल धौलाधर नागटिब्बा, पीर पंजाल धौलाधर नागटिब्बा, पीर पंजाल धौलाधर नागटिब्बा। ट्रांस का क्या था, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है। तो इसी में सीक्वेंस दे देगा, तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नागटिब्बा। ये मिडिल हिमालय में शिमला मनाली वगैरह सब है। शिवालिक हो गया सबसे न्यूएस्ट जो बना, इसी को फुट हिल कहते हैं। दून द्वार जैसे हरिद्वार देहरादून ये सब यही हैं, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। यहीं पर करेवा सॉइल मिलती है जो सेफ्रॉन के लिए जम्मू में। सतलज काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। वैलीज़ वगैरह सब में देखेंगे तो हिमालय में कुल्लू कांगड़ा, लद्दाख में मारखा, सिक्किम में यूथांग, उत्तराखंड में नेलांग और केरला में साइलेंट वैली मिलती है। तो ये आपको सीधा रटना ही पड़ेगा, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो ये किसका पार्ट है, तो गोंडवाना का। नॉर्थ में अंगारा, साउथ में गोंडवाना, ठीक है। इंडिया इसी का गोंडवाना का ही पार्ट है, तो ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया। अरावली कब बना था, तो प्री कैम्बियम में। अरावली कहाँ से कहाँ है, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक। गुजरात में पालनपुर, दिल्ली में मजनू का टीला तक है। रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली, ठीक है, ओल्डेस्ट है। और अगर अरावली की हाईएस्ट पीक देखा जाए तो गुरु शिखर है राजस्थान में। फिर एक क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में देखते होंगे, एक साल पर पूछ लिया जाता है कि दंडकारण्य कहाँ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मालवा जो है प्लेट्यू, वहाँ कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल। मेघालय का 3 पहाड़ी है, गारो खासो जानती, ठीक है, याद रखिए, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, ठीक है। अब देखिए, विंध्यन और सतपुरा हिल के बीच में नर्मदा नदी बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी जगह। तो याद कैसे रखिएगा कि वीजा, वीजा नर, नर मीन्स मेल, मेल को मिलता है वीजा। वी मतलब विंध्यन, जा मतलब सतपुरा, इन दोनों के बीच में नर्मदा फ्लो कहती है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन बीच से डिवाइड करता है, तो विंध्यन माउंटेन, ठीक है, याद रखिएगा। सतपुरा की ये रेंजेज हैं, रैपिला, महादेव, मैकाल। महादेव का सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मीट करते, तो नीलगिरी में। और नीलगिरी का हाईएस्ट पीक दोड्डा बेटा, अभी आपको मैंने ऊपर में बताया था, याद है ना। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन है, अनाईमुड़ी, ठीक है। नीलगिरी हिल्स का जो माउंटेन एक्सटेंशन है साउथ में अनाईमलाई है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जिंदगाड़ा, ऊपर में मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है महेंद्रगिरी और बीपीएससी ने माना था जिंदगाड़ा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ईस्टर्न पीक का हाईएस्ट पीक जो है वो जिंदगाड़ा है। वेस्टर्न का अनाईमुड़ी कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस बट ईस्टर्न घाट आर लेस कंटिन्यूअस। इसीलिए अगर पूछेगा कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनोज इन सब आने का सबसे कम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, तो ईस्टर्न घाट में, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो अंडमान निकोबार। देखिए, जो क्वेश्चन आता है मैं वही बताऊंगा, फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा। सैडल पीक पूछेगा कहाँ है, तो नॉर्दर्न अंडमान में। फिर पूछेगा 10 डिग्री किसको किसको सेपरेट करता है, तो अंडमान को निकोबार में। 9 डिग्री किसको करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री किसको करता है, तो मिनिकॉय को मालदीव से। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। और अगर 10 डिग्री के बारे में पूछे, अंडमान निकोबार नहीं रहे ऑप्शन में, तो अगर पूछे किसको करता है, तो यहाँ देख सकते हैं लिटिल अंडमान से कार निकोबार को, ठीक है। अब जो जिला पास श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बुर्जिला श्रीनगर को जम्मू से। बनिहाल पास जवाहर टनल यहीं पर है, श्रीनगर और जम्मू को। हिमाचल का पास बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग पास। उत्तराखंड की 3 पास है, माना, नीति और लिपुलेख। सिक्किम में जलेपला, नाथुला। अरुणाचल में बॉमडिला। अब ये 3 जो है घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट। तो ऐसे याद रखिएगा। बिहार में भोर मतलब हुआ सुबह। सुबह में कहाँ से कहाँ, सुबह में हम लोग जो थे वो पुणे गए थे। कहाँ गए थे, पुणे। तो ऑब्वियसली मुंबई से ही पुणे जाएंगे, ठीक है। थाल, सुबह में बहुत थाल था तो नासिक गए थे। थाल मतलब बारिश, मतलब कीचड़। थाल में नासिक गए थे, अब भोर में पुणे गए थे। और पाल घाट जो है नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सबको याद रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अभी तक जो हमने किया उसका क्वेश्चन। मेघालय प्लेट्यू किसका एक्सटेंडेड पार्ट है, तो डेक्कन प्लेट्यू का। कश्मीर वैली फाउंड इन आइसोमॉर्फिज्म, सेम टाइप से बनते हैं। शिवालिक को आउटर हिमालय कहते हैं, रिसेंट इन ओरिजिन है, सबसे लेटेस्ट है। रोहतास जो है वो विंध्यन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन हिमालयन माउंटेन कौन है, बाटूरा। ये बीएओ में पूछा गया था, बिहार एग्रीकल्चर में, ठीक है। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो नॉर्थ माउंटेन सबसे ज़्यादा, फिर ग्रेट प्लेन, फिर सेंट्रल और फिर कोस्टल। सबसे ज़्यादा नॉर्थ माउंटेन। नॉर्थ से साउथ की तरफ चले तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपको बता ही दिया। गंगा प्लेन को जो डिस्क्राइब किया गया है जियोसैलाइन के तहत। टर्सरी रॉक का एग्जाम ये कहाँ मिलता है, तो वेस्ट चंपारण में। शिवालिक रेंज कौन से एरा में बना था, तो सीना जोइक में। अटल टनल कहाँ पे है, तो ईस्टर्न पीर पंजाल में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
गंगा प्लेन जो है, ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू को कौन जो डिवाइड करता है, तो विंध्यन रेंज, वही मतलब जो है बीच से दो भाग में बांटता है इंडिया को। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो नीलगिरी में। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री। कन्याकुमारी के जो बगल में हिल है उसको कौन सा हिल है, कार्डमम हिल्स, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी। सोमेश्वर रेंज किसका पार्ट है, तो शिवालिक का। साउदर्न पेनिनसुला किसका पार्ट है, जो अभी हम लोग बात करते गोंडवाना का। अन्नामलाई हिल्स एंड पलानी हिल्स कहाँ मिलते हैं, तो अनाईमुड़ी में। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 गॉडविन ऑस्टिन। स्नो लाइन इन हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो 43 से 6000। कौन से रीजन में लो स्नो लाइन है, तो अल्प्स रीजन में। कौन सा एरिया नॉट लैंडस्लाइड प्रोन है, तो अर्थ ईस्टर्न घाट। लिखापानी ग्लेशियर अरुणाचल, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। मलनाड रीजन नॉट रिलेटेड टू कर्नाटका। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अपडेटेड है 11,098। इंडिया का कौन सा जो है इंडिया का जो रीजन है ये कितना नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स है। लक्षद्वीप आइलैंड में कितने हैं, 36 कोरल्स हैं, ठीक है। कोरल रीफ कहाँ नहीं मिलता है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं मिलता है, ठीक है। एरिया वाइज देखिएगा तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। सेकंड कौन है, K2। इंडिया में कंचनजंगा। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी। नीलगिरी का डोडा बेटा। ईस्टर्न का जिंदगाड़ा, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब रिवर पे आते हैं, तो रिवर में दो टाइप के आते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन वो हैं जो हमेशा बहते हैं, डेल्टा बनाते हैं, और पेनिनसुलर वो हैं जो साल भर जिनमें बारिश नहीं होती, जिनमें, और वो इस्चुरीज बनाते हैं, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो अरेबियन सी में अपना पानी गिराते हैं, और ईस्ट फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो कि गंगा से या फिर जो भी रिवर्स हैं वो मतलब जो भी क्या कहते हैं लैंडस्केप वगैरह से पहले से ही जो वो प्रेजेंट थी, ठीक है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलुज। हिमालयन में 3 आती है, सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु रिवर सिस्टम में सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो बहती हैं, झेलम, चनाब, रवि, व्यास, सतलुज। इसमें जो भारत अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, उसके तहत इंडिया को RVS, रवि, व्यास, सतलुज जो है उसका पानी जो है वो इंडिया को 80% मिलेगा। इसी को पंचनद भी कहा जाता है। सिंधु कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से। सतलुज निकलती है सिपकिला पास से, जो कि तीनों माउंटेन काटती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधु के राइट साइड में जो कौन सा शहर है, लेह। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है सिंधु की चेनाब, और चेनाब किस किस से बनती है, चंद्रा और भागा से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। झेलम जो है वो बारामूला, श्रीनगर से निकलती है। बेरीनाग स्प्रिंग जम्मू एंड कश्मीर से। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग पास, हिमाचल। व्यास भी रोहतांग पास से। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सतलज रिवर तीनों हिमालयन के रेंजेज को काटती है, ग्रेटर, लेजर और शिवालिक। ये कहाँ से निकलती है, तो सिपकिला पास से, ठीक है। सिंधु की लेफ्ट साइड की रिवर जो है वो है झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज, ठीक है, और राइट साइड पे जो है इसके लेह शहर है, और ये अपना पानी कहाँ गिराती है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये सिंधु ट्रीटी मैंने आपको बता ही दिया कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिंधु, झेलम, चेनाब, और ईस्ट में जो है रवि, व्यास, सतलुज, ये जो है सो इसका पानी जो है सो भारत को मिलता है। तो इसी पर अभी क्वेश्चन BPSC ने भी पूछा था। झेलम कहाँ से, बेरीनाग, श्रीनगर, बारामूला। चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश से। रावी रोहतांग पास से। सतलज जो है वो राकस ताल, सिपकिला पास से निकलती है, और जो कि तीनों हिमालय को काटती है। ब्रह्मपुत्रा कैलाश मानसरोवर से निकलती है, छामयुंग ग्लेशियर से। इसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। इंडिया में इसको अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। 3 कंट्रीज होकर बहती है, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस है। माजुली रिवर आइलैंड जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इसी पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ब्रह्मपुत्रा के लेफ्ट साइड में जो है वो लोहित, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इसकी है लोहित, दिबांग, धनेश्वरी। राइट है सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम पे आते हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, इसको वहीं पे गंगा कहते हैं। गोमुख से निकलती है। प्लेन में आती है तो हरिद्वार, 5 स्टेट से होकर बहती है, उत्तराखंड से, यूपी से, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। यहाँ पर वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, पद्मा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर पद्मा कहलाती है। मणिपुर से निकलती है मेघना और बराक, वो गंगा से मिलती है तो वो मेघना कहलाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा के राइट साइड में है यमुना और सोन। लेफ्ट साइड में है गोमती, घाघरा, कोसी, महानदी, गंडक, बागमती। यमुना कहाँ से निकलती है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, बंदरपूछ से निकलती है। सोन कहाँ, अमरकंटक से। गंगा के राइट में यमुना और सोन है। यमुना बंदरपूछ से निकलती है, 1370 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। गंगा से मिलती है प्रयागराज में। और यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, केन, बेतवा।
सोन अमरकंटक से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, और सोन की ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल। कोसी मिलती है गंगा से कुर्सेला में। ये बे ऑफ बंगाल रिवर नॉर्थ टू साउथ। सीक्वेंस याद रखिएगा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगरी विले से, 3 स्टेट होकर बहती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। दामोदर ईस्ट की तरफ बहती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर से निकलती है और ट्रिब्यूटरी इसकी कोयल संख। ये पूछा जा चुका है कि कोयल संख किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ब्राह्मणी की। गोदावरी 1465 किलोमीटर, इसी को बूढ़ी गंगा, साउथ गंगा कहा जाता है, त्र्यंबकम हिल से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल से। ठीक है। अब अरेबियन सी रिवर्स में देखिए, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी। मांडवी और जुआरी गोवा की नदी है, पेरियार और भरतपुर। तो ये नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस है। आप सबके बारे में इसमें स्पेसिफिक देखिएगा तो गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर रीजन की। यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी 71 में पूछा गया था। लूनी रिवर क्या है कि ये जब ऊपर से नीचे आती है तो ये मार्सी लैंड में खो जाती है। ठीक है। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। विंध्यन और सतपुरा के बीच में मैंने आपको बताया कि नर्मदा है, और सतपुरा और अजंता के बीच में तापी है। नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है, 3rd लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। तापी जो है सो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये गल्फ ऑफ खंबात में बहती है। ठीक है। अरबियन सी जितनी भी है, जो अरबियन सी में पानी गिराती है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे नर्मदा, तापी हो गई, ये सब क्या बनाएगी? एस्चुरीज। अब ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जो मैंने अभी करा, अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। कितने गंगा के नदी के किनारे हैं? 12। गंगा फतुआ में कौन सी नदी है जो गंगा से फतुआ में मिलती है? तो पुन। गंडक का दूसरा नाम नारायणी। ठीक है। आप देख सकते हैं कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट वैली या फॉल्ट वैली से वो लगी है? तो नर्मदा और तापी। नर्मदा महानदी सोन कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है? तो अमरकंटक। वेस्ट फ्लोइंग रिवर के एग्जाम्पल आप एक बार इसको देख लीजिए। जैसे भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा की। कावेरी कहाँ बहती है? तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। चंद्रा और भागा टुगेदर मिलके क्या बनाती है? चेनाब। कहाँ फ्लो होती है? तो लाहौल स्पीति, हिमाचल। ठीक है। लैंड लॉक रिवर का एग्जाम्पल जो लूनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। त्रिवेणी कैनाल कहाँ है? तो गंडक। बंगाल का सौरो किसको कहते हैं? दामोदर को। लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया पोनानी। सुबर्णरेखा नदी कहाँ से बहती है? तो नागरी विलेज। 4 मतलब क्या हुआ? डेल्टा। अलकनंदा बद्रीनाथ, मंदाकिनी केदारनाथ। जोग वाटरफॉल कर्नाटका, इसका मैंने चार्ट दिया है। जोग, कुंचिकल कर्नाटका, दूध सागर गोवा। आप देख सकते हैं, आपको मैंने वहाँ पे लिख रखा है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन है? वुलर। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर चिल्का। लोकटाक लेक के बारे में बीपीएससी में क्वेश्चन आया कि लोकटाक क्या है? तो एक लेक है, कहाँ पे है? मणिपुर में। इसी के अंतर्गत जो है केबुल लैमजियो नेशनल पार्क मणिपुर में है, फ्रेश वाटर है। भाखरा नंगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। टिहरी डैम कहाँ? उत्तराखंड। गंगा के किनारे लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? कानपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहलगाम कौन से नदी के किनारे? तो लिद्दर। हुंदरू फॉल स्वर्णरेखा नदी। शिवसुंदरम फॉल कावेरी। ये सब वहाँ आपका लिखा है, एक बार देख सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो था डेजर्ट को कौन से बैरेज पे है? तो हारिका बैरेज। एक क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा, पट्टी सीमा प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा गोदावरी। भाखरा नंगल ज्वाइंट प्रोजेक्ट है सतलज नदी का, कौन से स्टेट का? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखरा नंगल इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम, महानदी, ये सब तो उस पर लिखा हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो ट्रॉपिकल मॉनसून। नागार्जुन सागर डैम किस पर है? तो कृष्णा नदी पर, ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो अराइव करता है वो जून में आता है, और अरेबियन सी वाला मोस्ट पावरफुल होता है। प्री मानसून जो होता है वो भी रेन काउच करता है। केरला में इसको मैंगो स्वर बोलते हैं, असम में इसको चाय वर्षा बोलते हैं, उड़ीसा में इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी। ठीक है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो रेन होता है मेडिटेरियन सी से जो हवा उठती है उसी को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि ठंडा में बारिश कराता है। ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, और जो नॉर्मल मानसून होता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है। और जितना भी साइक्लोन इंडिया में ओरिजिनेट होता है वो कौन से मतलब लैटिट्यूड पे जो होता है मानसून सीजन में? तो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का PYQ है। इंडिया रिसीव करता है मैक्सिमम हैवी रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। प्री मानसून जो लेट समर में होता है उसको बोलते हैं मैंगो स्वर, केरला में। ठीक है। आइए आप देखिए, अभी ये बेसिक है, बाकी यही मेन था। ये सब आपको आता ही होगा। जैसे करेवा सॉइल कहाँ? सैफ्रॉन में। सैफ्रॉन किस में होता है? तो कश्मीर में, करेवा सॉइल में।
न्यू एल्यूवियल को क्या बोलते हैं? खादर और बांगर। खादर हो गया न्यू, बांगर हो गया ओल्ड। ठीक है, ये सब सिंपल है। ठीक है, ऊपर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? तो मिजोरम। ठीक है, ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ ग्रो नहीं होंगे? तो ईस्टर्न घाट। ठीक है, सेफ्रॉन ओनली इन कश्मीर। रबी खरीफ के आप एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, जैसे जैद का एग्जाम्पल ककम्बर है। ठीक है, द क्रॉप्स ओनली इन रेनी सीजन खरीफ। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन राजस्थान। ठीक है, जैद का एग्जाम्पल जो है वाटरमेलन है। ठीक है, तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस बार का देख सकते हो तो 331 मिलियन टन है। लॉन्गेस्ट एनएच जो है महाराष्ट्र। फिर एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का चलता है, तो उसमें कौन कौन से 4 शहर हैं? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेल का जो हेडक्वार्टर है हाजीपुर, ईस्ट रेलवे का कोलकाता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। आर्टिफिशियल सी पोर्ट इनोर ट्यूटिकोरिन चेन्नई, इनोर ट्यूटिकोरिन चेन्नई, इनोर ट्यूटिकोरिन चेन्नई, इनोर ट्यूटिकोरिन चेन्नई, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब ठीक है, देख लीजिएगा। पैराडीप पोर्ट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये सब उतना वो नहीं है। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ? हल्दिया टू इलाहाबाद। मिनरल्स में देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे बेला डीला हो, आयरन का ओर है, कुद्रेमुख में मिलता है, और आयरन का वो बेला डीला में पूछेगा। बेला डीला इज़ फेमस फॉर, तो आयरन ओर। जिंक, सिल्वर, ठीक है, और लीड, ये जवार राजस्थान। कॉपर का जो है सो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में। कोडरमा इज़ फेमस फॉर माइका। ओल्डेस्ट कोल माइन कहाँ है? तो रानीगंज। कोल का बेस्ट टाइप है एंथ्रासाइट। ठीक है, कोल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड प्रोडक्शन में, और अगर उसमें देखिएगा प्रोडक्टिविटी में, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गोल्ड मैक्सिमम चाइना। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी डिगबोई असम। मैग्नीज में जो है वो मध्य प्रदेश टॉप करता है। नेचुरल गैस में असम, वही बेला डीला, फिर वो बता दिया। कॉपर का मैंने बता दिया एमपी प्रोड्यूसर, और रिजर्व में राजस्थान। क्षेत्रीय माइंस किसके लिए है? राजस्थान फॉर कॉपर। फर्स्ट कोल माइन डिग कहाँ है? रानीगंज। कोबरा कोल फील्ड छत्तीसगढ़। कोल रिजर्व में कौन सा रिवर वैली रिच है? तो दामोदर, सोन, महानदी। थोरियम याद रखिएगा, मोनाजाइट इसका वो है, और है वो केरला। मिका, कोडरमा। ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व दिग्बोई, 2-3 बार हो चुका है। स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम। सेंटर ऑफ इंडस्ट्री भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेलीफोन 1854, ये सब उतना वो नहीं है। ये देखिए, ये गलत लिख रखा है, पावरफुल इल नैनो के कारण जो है वो ड्रॉट आता है, ये गलत है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। गारो ट्राइब्स मेघालय, भील गुजरात। ठीक है, मगध और अंगा जो है लोअर गंगा के पार्ट थे। ये PYQ है, बिहार के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है। अमरकंटक कहाँ से? अमरकंटक कौन से रेंज में आता है जहाँ से सोन वगैरह निकलते? तो मैकाल रेंज। स्टेट ऑफ मिनरल्स उड़ीसा। ऑयल रिफाइनरी मैक्सिमम कैपेसिटी कोयली। आर्टिफिशियल पोर्ट के तीनों एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है विंध्यन और सतपुरा के बीच में। ST पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कटिहार। सेक्स रेशियो बिहार 918, चाइल्ड सेक्स रेशियो 935। म्यांमार के अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। गंडक को ही नारायणी कहते हैं। केरला, कर्नाटका में मैंगो स्वर कहते हैं प्री मानसून स्वर को, और वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी। न्यूज़पेपर के लिए नेपानगर, करेवा आपको हो गया सैफरॉन, जम्मू कश्मीर। फर्स्ट कोल माइन रानीगंज। पट्टिसीमा प्रोजेक्ट कृष्णा गोदावरी। सबसे लिस्ट डेंसिटी सैटर्न का। मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन मिजोरम। अटल टनल कहाँ? तो ईस्ट पीर पंजाल में। कच्छ जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है। टोडा ट्राइब तमिलनाडु। चंद्रा और भागा मिल के क्या बनाता है? चेनाब। कहाँ? लाहौल स्पीति, हिमाचल। केरला में रबर क्षेत्रीय माइंस कॉपर के लिए हैं। बैला डीला हेमाटाइट, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन 1921, याद रखिएगा, 2-3 बार पूछा जा चुका है। नर्मदा, तापी, गंगावली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। विंध्यन जो है वो गंगा और दक्कन को बीच से डिवाइड करता है। पावरफुल इल नीनो के कारण ड्राउट काज होता है। सीन नदी जो है वो पेरिस में फ्लो करती है। इल नैनो कहाँ होता है? तो पैसिफिक ओशियन में। हीट वेव्स जो है 40 डिग्री, इसका डेफिनेशन में 40 डिग्री होगा जब प्लेन में, तब हीट वेव बोलेंगे, और हिली में 30 डिग्री। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में सियाल, मेंटल में सीमा, और कोर में नीफे। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, मेंटल में सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, और कोर में नीफे मतलब निकल और आयरन। ठीक है, ड्रमलिन्स का एक वो आप पढ़िएगा NCERT तो पता चलेगा, एग बास्केट की तरह होता है, वो दिखता है।
इरोजन का कंसेप्ट किसने दिया था? तो डेविस ने। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ए वैगनर। कॉर्लिस फोर्स, आपको पता है कि अर्थ का रोटेशन जो है उसके कारण होता है, कॉर्लिस फोर्स के ही कारण। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का। और कौन सा कंट्री है जिसके में हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है? तो इंडोनेशिया। हंगरी जो एक लैंड लॉक कंट्री का एग्जांपल है, और कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड जो है सेंटोस है, SANTOS। तो ये जो है सो ये नीचे वाले जो भी थे वो क्वेश्चन थे, 30, 35, 40 जो भी क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में घटना चक्र के थ्रू। बाकी ऊपर का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इतना आप कर लीजिए, आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस से बोल देता हूँ कि 7779833076 टेलीग्राम का नंबर है, आप इस पर हेलो भेज दीजिए, मैं PDF उस पर भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू।